जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान शंकर के अवतारों के बारे में और उनके प्रमुख ज्योतिर्लिंगों की कथा हम यहाँ पर कर रहे हैं। उनमें से भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग विश्व प्रसिद्ध हैं। इन शिवलिंगों के ज्योतिर्लिंगों के अलावा भगवान भोलेनाथ के कुछ उपलिंग भी बतलाए गए हैं, जिसका महाशिव पुराण में उल्लेख किया गया है। अब हम इन उपलिंगों के बारे में, उनकी महत्व के बारे में जानेंगे। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी अभी नए आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो आज हम जानते हैं भगवान शंकर के उपलिंगों की कितने उपलिंग हैं और उनकी महिमा और कथा। इन सभी लिंगों और उपलिंगों का दर्शन पूजन अनिष्ट नाशक और इष्ट साधक है। श्रद्धालु जन इन लिंगों में से किसी भी एक की उपासना से इहलौकिक सुख प्राप्त करके पारलौकिक आनंद मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। सूत जी अत्यंत प्रसिद्ध शिवलिंगों के इतिहास और उनकी महिमा का परिचय करवाते हैं। आज हम श्री हटकेश्वर महादेव जी की कथा को सुनेंगे। एक समय दारुक वनवासी ऋषियों की परीक्षा के लिए नील लोहित भगवान शंकर विकट रूप धरकर हाथ में ज्योतिर्लिंग धारण किए हुए ऋषि पत्नियों के पास आ पहुंचे और उनके सामने कामुक चेष्टाएं करने लगे। समिधा लेने गए ऋषियों ने लौटकर जब यह दृश्य देखा तो भगवान शिव की माया से विमोहित उन ऋषियों ने वेद मार्ग विरुद्ध काम करने वाले अवधूत को आड़े हाथों लिया, परंतु दिगंबर महादेव शांत रहे। यानी ऋषियों को इस बात का बिल्कुल भी आभास नहीं था कि ये भगवान शंकर ही हैं जो इस प्रकार की क्रियाएं कर रहे हैं। इसे धूर्तता समझते हुए ऋषियों ने लिंग के पृथ्वी पर गिर जाने का शाप दिया। ऋषियों के ऐसा कहते ही लिंग पृथ्वी पर गिरकर अग्नि के समान जलने लगा। वह कभी इधर कभी उधर दोनों तरफ विचरने लगा और वह कहीं भी स्थिर नहीं हुआ। उसके ताप से संपूर्ण लोक व्याकुल हो गए और ऋषिगण उपाय के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने शिव का विरोध करने के लिए ऋषियों की निंदा की और लिंग की स्थिरता के लिए माँ देवी पार्वती की आराधना करने के लिए उन्हें सलाह दी। ऋषियों ने शास्त्रोक्त विधि से भगवान शिव की आराधना पूजा की और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर ऋषियों को बताया कि वे पार्वती की आराधना करें, जिससे वे प्रसन्न होकर योनि रूप में मेरे लिंग को धारण करें। इससे ही आप सब लोगों को सुख की प्राप्ति हो सकती है। ऋषियों ने मां पार्वती से प्रार्थना की और उन्हें प्रसन्न करके विधि अनुसार ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। योनि रूप मां पार्वती ने स्थापित शिव की लिंग रूप उस प्रतिमा का हटकेश नाम प्रसिद्ध हुआ, जिसके पूजन से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार ये यहाँ पर हटकेश्वर महादेव के नाम से
उनकी स्थापना हुई। कहा जाता है कि इसकी पूजा अर्चना करने से मनुष्य को सभी सुखों की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार के कष्ट उनके पल में ही समाप्त हो जाते हैं। ये यहाँ पर हमारी हटकेश्वर महादेव जी की कथा संपन्न होती है। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबा दीजिए, और यदि आपको कथा पसंद नहीं आती है तो आप डिसलाइक का बटन भी दबा सकते हैं। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।